कोरोना के कोहराम के बीच पड़ोसी देश चीन में राजनीतिक तख्तापलट के हालात बन गए हैं। कम्युनिस्टवादी शासन में पहली बार भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। लोगों का यह आक्रोश शी जिनपिंग की नीतियों को लेकर है। यहाँ लोगों को डॉक्टर तो दूर की बात, दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। सरकार ने सभी दवा कंपनियों पर सरकारी पहरेदार बैठा दिए हैं। आईडी देखकर लोगों को सिर्फ बुखार की टैबलेट दी जा रही है। शी जिनपिंग पहले चीनी राष्ट्रपति बन गए हैं जिनसे लोग पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब जिनपिंग लोगों का गुस्सा झेल रहे हैं। इससे पहले भी कई मुद्दों पर चीन की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। अब शी जिनपिंग के सख्त कोविड उपायों के विरोध में लोग उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के एक दलीय शासन को खत्म करने की मांग भी उठाई है। सड़कों पर उतरे लोगों ने पद छोड़ो शी जिनपिंग, पद छोड़ो कम्युनिस्ट पार्टी जैसे नारे लगाए हैं। साथ ही कहा है कि हम आजीवन शासक नहीं चाहते। छात्रों ने बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय की शी और सीसीपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने लोकतंत्र और कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नारे भी लगाए। शंघाई, वुहान, उरुमकी, चेंदगू और ग्वांगझू सहित पूरे चीन में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। वर्तमान की स्थिति को राजनीतिक जानकारों ने असाधारण बताया है। शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग से राजनीतिक तख्तापलट हो सकता है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन में चल रही स्थिति के परिणाम स्वरूप सीसीपी के शीर्ष नेताओं और शी जिनपिंग के प्रतिद्वंदियों द्वारा राजनीतिक तख्तापलट हो सकता है। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश में दवाओं और डॉक्टरों की कमी का राष्ट्रव्यापी संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार ने देश भर में चिकित्सा आपूर्ति उत्पादन बढ़ाने की मांग की है। हालात ये हो गए हैं कि चीन में लोग बुनियादी दवाओं और जांच किट तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ हल्के लक्षणों वाले लोगों के घर पर रहने और खुद से इलाज करने की अपील की गई है। ऐसे में आइबुप्रोफेन से लेकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तक की मांग बढ़ गई है। राष्ट्रव्यापी दवा संकट को दूर करने के लिए अधिकारियों ने 1 दर्जन से अधिक चीनी फार्मास्यूटिकल फर्मों को अपने अधिकार में ले लिया है। 42 परीक्षण किट निर्माताओं में से 11 के उत्पादों को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है। चीन में कई परिवार ऐसे हैं जिनके सभी सदस्य कोरोना संक्रमित हैं। यहाँ लोगों को बुखार तक की दवा नहीं मिल पा रही है। यहाँ बुखार की दवाएं खरीदने के लिए आईडी पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों को सप्ताह में केवल 6 गोलियां खरीदने की अनुमति है। बीजिंग, ग्वांगझू, शेनझेंग और शंघाई जैसे शहरों में हालात काफ़ी ख़राब हैं। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं और मुर्दाघरों में हालात विकट हैं। इसी बीच WHO ने आरोप लगाया है कि चीन आंकड़ों को छुपा रहा है। सरकारी आंकड़ों में चीन में बीते 3 दिनों में कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों में 2019 से अभी तक मरने वालों की संख्या महज 5241 है। सरकार की रिपोर्ट के उलट शंघाई के डेजी अस्पताल ने आधिकारिक वीचैट अकाउंट में बताया कि शहर में इस समय 54 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं। महीने के अंत तक ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ 25 लाख हो सकती है। चीन में दवाओं की भारी कमी को देखते हुए भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत बुखार की दवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम चीन के हालात पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। हम फार्मेसी के क्षेत्र में हमेशा से ही दुनिया की मदद के लिए आगे रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।